अभी उम्मीद है कि शायद यहां से नंबर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की अगर 7 सीटों का जिक्र करें तो दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कैंडिडेट नवीन जी अच्छी खासी मार्जिन में है। कोई ऐसा नहीं है जो 1000-2000 अगर कहा जाए फाइट की स्थिति में है। मिनिमम अगर कोई है तो वो वेस्ट दिल्ली की सीट है, वहां पर भी 33-34 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वेस्ट दिल्ली की सीट पे 88,000 हो गया है लेटेस्ट अपडेट। अच्छा, 25,000 का मार्जिन सबसे कम का जो है वो देखने को मिल रहा है। कुलदीप कुमार की सीट जो है हर्ष मल्होत्रा के साथ ईस्ट दिल्ली की सीट जो ईस्ट दिल्ली की 25,000 का मार्जिन है वहां पर, वो 25,000 वोटों से आगे है हर्ष मल्होत्रा। और दूसरा जो लोएस्ट मार्जिन है वो 33,000 का है बांसुरी स्वराज का। तीसरा है चांदनी चौक का 35,000 का, जिसमें प्रवीण खंडेलवाल जेपी अग्रवाल से 35,000 वोटों से आगे है। जो लंबा मार्जिन है जो बिल्कुल निर्धारित जीत की तरफ है वो है उदित राज वाली सीट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट सीट। नॉर्थ वेस्ट सीट से योगेंद्र चंदोलिया जो कि निगम के बड़े नेता हैं बीजेपी में, देवनगर करोलबाग के वो रहने वाले हैं, वहां के ही नेता माने जाते हैं। क्योंकि दलित चेहरा कोई था नहीं पार्टी में, तो योगेंद्र चंदोलिया पुराने नेता हैं बीजेपी में, दिल्ली के मेयर भी रहे हैं और उसके बाद उन्हें विधायक का भी चुनाव लड़वाया था, लेकिन वो नहीं जीत पाए विधायक में। हालांकि अच्छा, मनोज तिवारी को दोबारा रिपीट किया गया, अकेले एकमात्र ऐसे सांसद थे, भरोसा भी कायम रखा। 1 लाख वोटों से ज्यादा इस वक्त मार्जिन है। ये हैरान कर देने वाले नतीजे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कन्हैया कुमार एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है उनके सामने, बिल्कुल, और मनोज तिवारी को भी कहीं ना कहीं ये डर था कि उनकी सीट मुश्किल है। मनोज तिवारी ने भी जो है कई इंटरव्यूज मैंने उनके देखे तो वो अपना संघर्ष करते हुए नजर आए। वो पूरे उस कॉन्फिडेंस में नहीं थे जो पिछली बार उन्हें दिख रहा था। इस बार उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की। हालांकि कन्हैया कुमार का बैड लक कहें हम इस बात को कि उन्हें एक बार अच्छा मार्जिन ऊपर लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो है वो उठ नहीं पाए, उनको वो लीड बरकरार नहीं रख पाए। और उदित राज की बात रही, उदित राज को वो जो सीट थी जिस सीट से उदित राज जी को चुनाव लड़वाया गया, वो सबसे कमजोर प्रत्याशी माने जा रहे थे कांग्रेस के। इसलिए क्योंकि वहां पर कैंडिडेट उस समुदाय से होना बहुत जरूरी था जिसकी वहां अच्छी खासी संख्या है। दलित समुदाय की वो इकलौती सीट थी, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर उसके सटे हुए इलाकों में रोहिणी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता है जो कि वैश्य समुदाय का गढ़ माना जाता है। तो इसलिए वहां पर वो समीकरण बैठाने बहुत जरूरी थे जो कि दोनों को साथ सके। और इस काम में बीजेपी ने बखूबी जो है एक बढ़िया कैंडिडेट को चुना। योगेंद्र चंदोलिया पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, उनका एक कद है पार्टी के अंदर, पार्टी के कई बड़े पदों में रहे हैं, और पार्टी का जो काडर है, पूरे दिल्ली प्रदेश का जो काडर है, वो उनके साथ अच्छी खासी जो है उनको बातचीत है, बातचीत है। अच्छा, एक चीज के आधार पर वो वहां काम कर गए और 1 लाख से ज्यादा वोटों से, 1,32,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त मार्जिन है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो पूरे देश के भीतर जैसे कहा जा रहा है कि यूपी में कुछ ऐसा मूवमेंट था, जो दलित वोट था वो एक तरफ से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, वही बिहार की स्थिति थी, कई जगहों पे इस तरीके से माहौल बन, वो दिल्ली में वो असर आखिर क्यों नहीं दिखा? भारतीय जनता पार्टी यहां कन्विंस किस तरीके से की? असल में दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से जीत रही। यानी अगर हम पंजाब में कहें कि अगर किसी चीज का असर था, राहुल गांधी या फिर तमाम जो इंडिया अलायंस के नेताओं ने प्रचार किया उससे कन्विंस हो गए, यूपी में हो गए, दूसरे राज्यों में, इवन राजस्थान का जिक्र भी करेंगे वहां पर भी, लेकिन दिल्ली में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी या कहा जाए कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोगों का अभी भी भरोसा उसी तरीके से। देखिए, मैं खुद दिल्ली का वोटर हूं। मैं चांदनी चौक में वोट डालने के लिए जब गया था तो शुरुआत में मुझे बतौर पत्रकार ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो अलायंस किया है वो बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है। उन्होंने जो कैंडिडेट उतारे वो बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकते हैं। 1-2 सीट ऐसी थी जो बीजेपी के लिए आसान थी, बाकी सीटों पर बीजेपी के लिए मुश्किल दिख रही थी। लेकिन जब मैं टेबल पर गया तो वहां पर, अब मैं आपको कारण बताता हूं कि आखिरकार बीजेपी की जीत और पार्टी जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे बिछड़ गई। जब टेबल पे मैं जब वोट डालने के लिए गया तो जो कांग्रेस, क्योंकि मेरे यहाँ चांदनी चौक की सीट लगती है, तो वह कांग्रेस के कैंडिडेट थे। विधायक जो हमारे यहाँ से जो लोकल विधायक है सदर बाजार के, वो वहां पर किसी भी जगह, मैंने वहां लोगों से भी पूछा, पूरे कैंपेन में वो आउट थे। कहीं भी आम आदमी पार्टी के किसी विधायक ने, मतलब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बताऊं तो वो कहीं भी उस कैंडिडेट के साथ प्रचार में या टेबल पे उनका काडर नहीं बैठा दिखा। बिल्कुल नहीं बैठा दिखा। क्योंकि एक खतरा उनको खुद को ये लग रहा था कि अगर इस सीट से कांग्रेस का सांसद बन गया